Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, find the capillary pressure in mercury droplets of diameter d is equal to 1.5 माइक्रोमीटर. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कैपिलरी प्रेशर बताना है इन मर्करी ड्रॉपलेट ऑफ डायमीटर, जिसका हमें डायमीटर क्वेश्चन गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस प्रेशर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एक्सिस प्रेशर. ओके, एक्सिस प्रेशर का मतलब क्या बच्चों? एक्सिस प्रेशर का मतलब है, देखिए आपका जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर और प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, ये क्या होते हैं आपके? डिफरेंट होते हैं. ओके, ये क्या होते हैं आपके? डिफरेंट होते हैं. ओके, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ड्रॉप है. ओके, दिस इज अ ड्रॉप. ओके, ये आपकी ड्रॉप है. ओके, ये पार्ट आपका सी है. ये आपका देखिए, ये पार्ट जो आपका सेंटर है, सेंटर सी, ये किस पार्ट की तरफ लाई कर रहा है? ये देखिए, ये आपका कनकेव पार्ट है. दिस पार्ट इज कनकेव, ये कनकेव की तरफ पार्ट लाई कर रहा है. ओके, मान लीजिए आपका आउटसाइड प्रेशर कितना? आपका P18 आपका आउटसाइड प्रेशर. ओके, अगर मैं कनकेव, इसकी मान लीजिए रेडियस आपकी कैपिटल आर है. ओके, कैपिटल आर इज द रेडियस. ओके, अगर हम देखिए इस कनकेव पार्ट के इनसाइड आ रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है. कितना इंक्रीज करता है? P18 प्लस, ये आपकी ड्रॉप है, ड्रॉप के कारण आता है आपका 2s/r. ओके, तो इनसाइड पर आपका प्रेशर क्या होता है? ग्रेटर होता है. तो जो डिफरेंस इस प्रेशर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका एक्सिस प्रेशर. ओके, तो एक्सिस प्रेशर को मैं टू डेल्टा पी से डिनोट कर रहा हूँ. इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी? यहाँ से आपकी 2s/r के इक्वल आ जाएगी. ओके, 2s/r के इक्वल. ओके, ये आता कैसे है? देखिए इसके पीछे भी होता है क्या? देखिए s इंटू 1+r1+1/r2. ओके, 1+r1+1/r2. ओके, ये आपकी क्या होती है? रेडियस होती है. ओके, जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, इसके केस में हम क्या बोल सकते हैं? एस इक्वल टू 1+r+1/r2. ओके, तो यहाँ पर देखिए R1 और R2 क्या हो जाएगी? यहाँ पर इक्वल हो जाएगी. किसके इक्वल होगी? आपके कैपिटल आर के इक्वल होगी. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल आ गया? आपका 2s/r. ओके, तो ये आपके ड्रॉपलेट के केस में आपका 2s/r होता है. अगर आपका बबल है, बबल में भी अगर आपका सॉफ्ट बबल है तो वहां पर आपका 4s/r होता है. अगर आपका एयर बबल है तो वहां पर 2s/r होता है. ओके, अगर आपका क्या है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, तो वहां पर हम इन जनरल इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. ओके, अगर आपकी डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड कैपिलरी प्रेशर. ओके, क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द कैपिलरी प्रेशर इन मर्करी ड्रॉपलेट ऑफ डायमीटर. डायमीटर गिवन है. ओके, तो देखिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना? 2s/r. ओके, 2s डिवाइड बाय r. क्वेश्चन में डायमीटर गिवन. ओके, तो देखिए डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए डायमीटर होता है आपका 2 टाइम्स रेडियस, तो हम यहाँ से रेडियस को क्या लिख सकते हैं? d टाइम्स 2. ये आपके किसके इक्वल हो गया? 4s/d. डी क्या आपका डायमीटर है. ओके, 4 इंटू एस. एस क्या आपका सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन देखिए मरकरी, मरकरी के लिए सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 490 490 होती है. ओके, 490 मिली न्यूटन. ओके, 490 इंटू 10⁻³ न्यूटन. ओके, ये सरफेस टेंशन है, तो यार इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर मीटर हो जाती है. ओके, यस, न्यूटन पर मीटर होगी. ओके, डिवाइडेड बाई आपका क्या है? डी. डी क्या आपका डायमीटर. डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, कितना? 1.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा. ओके, यस, 10 टू द, ठीक है. ओके, हाँ, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा. ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी मीटर हो जाएगी. ओके, अब देखिए डेल्टा पी. डेल्टा पी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी? आप 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं. 3/2 से मैं 2 को ऊपर लेके चला गया. ओके, 2 को मैं ऊपर लेके चला गया. डिवाइड बाय 3 मैंने इधर ऐसे कर लिया. ओके, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपका 10⁻³ हो जाएगा. ओके, और ये आपका देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये इसकी यूनिट हो जाएगी. अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 4 कितना होता है? 8. 8 इंटू 49, 392 हो जाता है. कितना आपका? 392. 0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं. ओके, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका इतना रिजल्ट आएगा. ओके, इसको देखिए अभी आप और सॉल्व कर लीजिए. कि यह हो जाएगा आपका 13. ओके, 07 अप्रोक्सीमेटली 7, 0.0666 समथिंग कुछ आएगा. अप्रोक्सीमेटली 7 एज्यूम कर सकते हैं. ओके, इंटू 10⁻³ ये प्रेशर है, ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब इसको हम देखिए और कैसे लिख सकते हैं. ये आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट में लिख लेते हैं. देखिए इसको हम लिख सकते हैं 13.07 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, लगभग लगभग ये आपका रिजल्ट 13 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ जाएगा. ओके, 1 एटीएम में 1.01 इंटू 10⁵ एटीएम होते हैं, तो हम इसको 13 एटमॉस्फेयर मान सकते हैं. ओके, तो ये हो जाएगा कैपिलरी के अंदर प्रेशर. ओके, सो 13 एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.